भारत ने भी समय नहीं लगाया। 15 मिनट के अंदर एमईए ने जवाब दे दिया है कि जो लोग भारत पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो खुद रूस के साथ कारोबार नहीं करते? शायद पहली बार करारा जवाब मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है, बहुत बड़ा तमाचा मारा है टैरिफ के गाल पे। ये जो पूरा टैरिफ वाला मामला है ना, टैरिफ के गालों पे बड़ा से तमाचा मारा है। जो वो कहता है तुमने करना कर लो, हम तुम्हें नहीं रोकते, क्योंकि हमारे पास में कुछ नहीं है। लेकिन हम इस चीज को ज़हन में रखते हैं कि हम हर कीमत पे अपने लोगों का दफा करेंगे। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट बाय द इंडियन साइड। एक ब्रूटल रिप्लाई हमको देखने मिला है एमईए से, आज तक का दोस्तों हार्शेस्ट रिप्लाई है। दोस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं है, इंडियन आर्मी से भी जवाब आया है। इंडियन आर्मी, आप देख सकते हैं उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसने भी यूएस को आईना दिखाया। एमईए ने तो जिस प्रकार से धोया है, यूएस एंड ईयू दोनों के हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है। $2 अरब के हथियार अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए। वही अमेरिका जो आजकल भारत से पूछ रहा है कि यार तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो, तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो। तो अमेरिका बहादुर को कोई यह बताए कि ये इसका इतिहास है। आप लोगों ने हर समय डेमोक्रेसी को नीचे करा और आपने डिक्टेटर्स का साथ दिया। भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि भाई हम जो हैं वो ये नहीं मानते जो हमें कहा यह जा रहा है कि ये कम करो, बल्कि हम इसको कम नहीं करेंगे। भारत बता रहा है अमेरिका को, आप अपनी असलियत देखिए, आप हमें ज्ञान मत दीजिए। आप देखिए कि आप क्या करते थे, आप किस तरीके से आतंकवादी देश को बढ़ावा देते थे, और उसमें बाकायदा डेटा दिया गया है। 1954 से लेकर के 1971 के बीच आप समझिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $2 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार भेजे थे। अब आज की तारीख में भी डिक्टेटर से आप बात कर रहे हो। आसिम मुनीर कुछ नहीं, बड़े डिक्टेटर है। यू आर स्पीकिंग टू अ डिक्टेटर, क्योंकि आपको लगता है कि एक बंदे से पाकिस्तान में बात करोगे तो आप उस मुल्क का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि अगर वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक पॉपुलर लीडर आएगा पाकिस्तान में तो आपसे सवाल पूछेगा। आपको सवालों से डर लगता है, इसलिए आपने बोला कि आसिम मुनीर तू आजा बेटा खाना खाने के लिए। अब दोस्तों ये देखिए सर, ईस्टर्न कमांड ये लिखता है, दिस डे दैट ईयर बिल्ड अप अ वॉर 5 अगस्त 1971, यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिफ्ट पाकिस्तान सिंस 54, और यानी कि 1965 की लड़ाई, पैटर्न टैंक। उसके बाद पीएनएस गाजी विच वाज अर्लियर यूएसएस डायब्लो। एक आप ये समझ लीजिए कि एक सबमरीन जो यूएस की थी, वो यूएस ने एक अपनी सबमरीन पाकिस्तान को दे दी। और पाकिस्तान का कौन दुश्मन है जिसके खिलाफ पाकिस्तान को सबमरीन चाहिए? जाहिर सी बात है, इंडिया। यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक्चुअली एक पनडुब्बी दे दी कि जाओ भारत पे हमला करो। यूएस ने एक्चुअली पैटर्न टैंक दे दिए पाकिस्तान को कि जाओ भारत पे हमला करो। आज वही यूएस हमसे यह पूछ रहा है कि तुम रशिया से हथियार क्यों लेते हो यार। ये रखूं जो स्टेटमेंट भारत ने जारी की है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी की। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा, 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या हाल बना रखा है, हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि भारत जिस तरह से रूस से तेल खरीद रहा है, इनडायरेक्टली यूक्रेन में जो लोगों की मौत हो रही है उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन भारत ने भी समय नहीं लगाया। 15 मिनट के अंदर एमईए ने जवाब दे दिया है कि जो लोग भारत पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो खुद रूस के साथ कारोबार नहीं करते? शायद पहली बार करारा जवाब मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है आदित्य जी। इधर डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं, पहले कुछ घंटों में जवाब आता था, अब तो मिनटों में आ रहा है। मुंह खोला नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने और एमईए ने जवाब दिया नहीं। आप देखिए 15 मिनट में भारत ने रिएक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ की धमकी दी थी, और दोस्तों फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। इस पर इस बार भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। इस पर मीडिया के रिएक्शन चलो आगे देखते हैं। वी आर नॉट पाकिस्तान। मैं बार बार बताता हूं अमेरिकन को, वी आर नॉट पाकिस्तानीज यार। We don't function like the Pakistanis. You make a phone call and their army chief is lying on the ground like a carpet. It doesn't happen in India like that.
आप इंडिया को थ्रेटन कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू, एंड हाउ डज थ्रेटनिंग 1.4 बिलियन पीपल वर्क? डज इट इवन वर्क? यहां पे दोस्तों भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है, बहुत बड़ा तमाचा मारा है टैरिफ के गाल पे। ये जो पूरा टैरिफ वाला मामला है ना, टैरिफ के गालों पे बड़ा से तमाचा मारा है। ये देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट है 4 अगस्त 2025 का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। सबसे पहले यूएस को टाइट कर दिया और फिर ईयू को टाइट कर दिया भारत ने, नाम लेके, फॉर इंपोर्टिंग ऑयल from Russia after the commencement of the Ukraine conflict. In fact, India began importing from Russia because traditional supplies were diverted to Europe after the outbreak of the conflict. Traditional supplies. यानी कि भारत ये कह रहा है कि हमने क्यों खरीदा रूस से तेल? हमने इसलिए खरीदा शुरू में तेल, लड़ाई आपकी शुरू हुई, जब लड़ाई शुरू हुई तो रूस से तेल आना वहां पे बंद हुआ, जब रूस से तेल आना बंद हुआ तो यूरोप को आपने सप्लाईज डाइवर्ट कर दिए जो हमारे ट्रेडिशनल सप्लाई थे, यानी कि मिडिल ईस्ट, मोटा मोटी मिडिल ईस्ट के जितने भी तेल के भंडार थे वो यूरोप जाना शुरू हो गए। अब जब यूरोप जाना शुरू हो गए तो भैया हमारे पास क्या आता? फिर हमने रशिया से खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें भारत ने साफ साफ कह दिया हमको क्या करना है आप कृपया करके ना बताएं, वी आर अ सोवरेन पावर, हमें मालूम है हम क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम ये डिसाइड नहीं करेंगे। दोस्तों क्लियरली भारत ने एक बात बताई है यहाँ पे कि देखिए जी, भारत जापान या ईयू नहीं है जिसके सिक्योरिटी को आप गवर्न करते हैं, इसलिए वो घुटनों पे तुरंत टेक जाता है कि आप लोगों ने सिक्योरिटी यहाँ पे गवर्न कर रहे हैं, जापान की सिक्योरिटी यूएस के हाथ में है, वैसे ही ईयू यूक्रेन में फंसा हुआ है, यूएस सिक्योरिटी के जो आश्वासन है उसी के सहारे वो बचा हुआ है, भारत के साथ वैसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो आप यदि ये सोचते हैं कि भारत घुटनों पे बैठ के आपके हाथों को चूमेगा तो वो नहीं होने वाला। तो एक दोस्तों यहाँ पे ट्रंप के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। तो क्या हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और उसके बाद क्या हुआ, उसके जितने भी पिट्ठू हैं ट्रुथ सोशल के, उनके उस मैसेज पर ट्विटर पे एक्टिव हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे वहां की पॉलिटिशियन है बोलने लगी H1B वीजा इंडिया का बंद कर दीजिए, अमेरिकन जॉब्स वो खा रहे हैं और इससे इंडिया के लिए बहुत बड़ा लेसन होगा। दूसरे यहाँ पे लिंडसे ग्राहम आ गए, ये आके बोलने लगे ऐसा करते हैं ना जी, इंडिया को एक कीमत अदा करवाते हैं क्योंकि यूक्रेन में जो खून बह रहा है उसमें भारत की वजह से वो बह रहा है। अब दोस्तों ये कैसी हिपोक्रेसी है, और एग्जैक्टली यही भारत ने अपने MEA ने जो हमारे एक्सपोज किया है वही बताया। हार्शेस्ट एवर रिस्पॉन्स। आज तक अगर आप देखें तो ट्रंप वन साइडेड बराज करते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता था, कुछ वैसे ही डील किया जाता था कि एक मानसिक रूप से कोई अगर कुत्ता है, जैसे पागल कहते हैं आजकल पागल कुत्ता, तो वो यदि भौंक रहा है तो भौंकने तो कुछ टाइम बाद अपने आप चला जाएगा। तो अब तक वही अप्रोच था, लेकिन अब इस अप्रोच को पार किया गया। अब अगर आप देखें तो इस प्रकार से कहा गया कि देखिए कि कहीं ना कहीं आपको तो जवाब दिया जाएगा, और जिस प्रकार से एक्सपोज किया यूएस को भी, यूरोपियन यूनियन को भी, और सभी को बताया। और इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी भी एक्सपोज कर रही है। ईस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी, उन्होंने यहाँ पे आप देखें तो एक न्यूज़पेपर का क्लिप यहाँ पे डाला है जिसमें दिखा रहे हैं 5 अगस्त 1971 यूएस आर्म्स 2 बिलियन के पाकिस्तान में शिप हुए हैं सिंस 1954। और यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जब बांग्लादेशी जेनोसाइड हो रही थी, मिलियंस ऑफ हिंदूज बांग्लादेश में मारे जा रहे थे, परसिक्यूट हो रहे थे, तब आप उनको वेपन्स देते थे। सो मच फॉर ह्यूमन राइट्स, सो मच फॉर द लॉस ऑफ लाइफ, जिसकी आप बात करते हैं। जहां तक बात है, आप पाकिस्तान को वेपन्स देते रहे, आज भी देते हैं, और आप जेनोसाइड आज भी पाकिस्तान में जो हो रहा है उसमें आपके हाथ लिप्त हैं। कुछ